हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज हम आप सबको लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ में अपना अगला प्रश्नावली लेकर। तो हमारा आज का प्रश्नावली है प्रश्नावली 1D। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं, इसको हमें बताना है कि ये परिमेय संख्याएं शांत है या अशांत आवर्ती हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत कब होंगे और अशांत आवर्ती कब होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी परिमेय संख्याएं दी हुई होंगी और उसका हमें पता करना है कि वो उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस परिमेय संख्या का जो हर होगा, हर का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यदि वह 2 की पावर n के फॉर्म में हो या तो 5 के पावर m के फॉर्म में हो या 2 की पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में हो, तो वो जो हमारा परिमेय संख्या होगा उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। यदि इसके अलावा भी कोई अगर वहां पर अभाज्य गुणनखंड है मींस और कोई भी वहां पर नंबर है, तो जो उसका दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्या का वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हम बात करते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 17/8। तो इसका हर क्या है, 8 है। और इसके हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे मींस 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और उसके बाद 2 1 जा 2। तो यहां पर हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर नहीं, यहां पर लिखेंगे केवल 2 की पावर n के रूप में है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चूंकि हम जानते हैं कि यदि परिमेय संख्या का जो हर है अगर वह 2 की पावर n के रूप में है या 5 की पावर n के रूप में है या तो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है, तो जो दशमलव प्रसार होगा परिमेय संख्या का वो क्या होगा, शांत होगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 15/1600। तो हम यहां पर पहले क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो चूंकि यहां पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और यहां पर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 1 कैरी, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10, 5 2 जा 10 और यहां पर 0। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 3/320। यहां पर जो हर है वो कितना है, 320। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 320 का तो वो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 6 जा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 2 8 जा 16 और यहाँ पर 0, 2 4 जा 8 यहाँ पर 0, 2 2 जा 4 यहाँ पर 0 और उसके बाद यहाँ पर 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 320 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो यहाँ पर एक 2 और उसके बाद यहाँ पर कितना है 5। इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 5 की पावर कितना लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर चूंकि इसके जो हर का भाज्य गुणनखंड है वह 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इतना हम लिखेंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। चूंकि इसका जो हर है वह पहले से ही 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो अतः जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, वह शांत होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, अतः 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इतना हम इसमें लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्या है 35, क्वेश्चन 4 है 35/50। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 7 जब 35 और 5 1 जब 5, यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 7/10। तो यदि इसका जो हर होगा वो कितना होगा 10 होगा, और 10 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5। चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इतना हम लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइव 6/15। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5। चूंकि यहाँ पर हर जो है वो कितना है 5 है, और इस परिमेय संख्या के हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है 5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड
केवल 5 की पावर m के रूप में है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इतना लिखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 129 अपान कितना है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और यहां पर 7 की पावर 5। तो यहां पर हर कितना है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और यहां पर 7 की पावर 5 है। तो इसका जो हर है वो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा 7 की पावर 5 के रूप में भी है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है क्योंकि यहां पर आगे लिख देंगे क्योंकि इसमें 7 की पावर 5 भी है। अतः यहां पर तब आगे लिखेंगे अतः 129 अपान 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इतना लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है। तो 7 कितना है 77 अपान 210। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 7 3 जा 21 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 अपान 30। और हम इसका जो हर है वो कितना है 30 है। और 30 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 30 का तो वो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और यहाँ पर 3 5 जा 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 1 जा 5। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 30 का वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है क्योंकि यहां पर आगे लिखेंगे क्योंकि इसमें 3 भी है। अतः 77 अपान 210 का दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो इतना हम लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 13/31 to 5, 3125। और इसका जो हर है, हर वो कितना है, 3125। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 5 5 6 जा 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 5 2 जा 10, और यहाँ पर कितना होगा 25, तो 5 5 जा 25। फिर हम 5 से कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। 5 से 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। हम फिर से इसको 5 से कर सकते हैं, 5 5 जा 25, और यहाँ पर 5 1 जा 5। तो इसके जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, मतलब 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब यहाँ पर चूंकि इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह केवल किसके फॉर्म में है, 5 की पावर यम के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 की पावर यम के रूप में है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इतना हम लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, 64/455। तो इसका जो हर है वो कितना है, 455। इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 जा 55 45, और 5 1 जा 5। इसको हम 7 से कर सकते हैं, 7 1 जा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। फिर इसको कर सकते हैं डिवाइड, 13 1 जा 13। तो इसके जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, मीन्स 455 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें 7 और 13 भी है। अतः पर तब आगे लिखेंगे, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो हम इतना लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 29/455
343। इसका जो हर है वो कितना है, हर जो है वह है 343। तो इसका जब हम भाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 7, 7 4 जा 28, और यहाँ पर बचा कितना 6, और यहाँ पर 3 मतलब 63, कितना हो जाएगा 7 9 जा 63, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो अभाज्य गुणनखंड होगा मीन्स 343 का, वो कितना होगा 7 इंटू 7, या तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3। अब चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः यहां पर तब आगे लिखेंगे, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसमें हम इतना लिखेंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।